वेलकम टू माय चैनल एस एस सिविल क्लब SSC JEE में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल संडे मैंने एक टेस्ट बनाया था जिसमें काफ़ी लोगों ने रिस्पांस दिया है, उस टेस्ट को दिया है, स्कोर भी अपना कमेंट बॉक्स में डाला। बहुत अच्छा लगा है कि जब हम मेहनत करते हैं उस पर कोई वो होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी उस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड टेस्ट है पेपर 2 के रिकॉर्डिंग, जो आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू था। तो टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो कैटेगरी, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और उसमें आज यूनिट 2 की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। आज से यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए अभी तो स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट में देखिए, करंट अफेयर का जो प्रोसेस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होता है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते जाएंगे। अब हम सोचें कि 5 मिनट की वीडियो बना ले और करंट पढ़ ले, तो कभी नहीं हो पाएगा। हमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और साथ ही साथ जो इसका भी जो क्वेश्चन पोर्शन है, क्वेश्चन आंसरिंग पोर्शन, हम एक साथ ही एज अ टेस्ट हम लोग संडे टू संडे रख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं, फिर वन लाइनर लिए हैं, जिस तरह पैटर्न में हम लोग पिछली बार चल रहे थे। तो पहले बात कर लेते हैं, भारत में आए चर्चे तूफान और चक्रवात। तो जवाद जवाद ये तूफान कहाँ पे आया है? मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तट में आया है। नाम क्या है? जवाद। इसका जो नामकरण किया है उसे सऊदी ने किया है, सऊदी अरब ने इनका नामकरण किया, जवाद नाम दिया। ठीक, जवाद इज द स्टॉर्म वाज फाउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द मुक्त उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। इट्स नेम्ड बाय द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। दूसरा, शाहीन। दूसरा क्या है आपका? शाहीन। शाहीन मुख्यतः कहाँ पे आया है? आपका जो चक्रवात तूफान आया है वो पूर्वोत्तर अरब सागर के क्षेत्रों में पाया गया है और इसका नामकरण कतर ने किया है। इन इंग्लिश, शाहीन is namely affected by arises in area in north eastern Arabian Sea and is named by Qatar। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुलाब। गुलाब आपका है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गुलाब, गुलाब ये आपका चक्रवात आया है मुक्त आंध्र प्रदेश के एरिया में, बंगाल की खाड़ी में, और इससे प्रभावित क्षेत्र पाए गए हैं जो कि आपके आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है। और इस गुलाब का जो नामकरण दिया है वो पाकिस्तान ने दिया। तो ये आपके कुछ चक्रवात हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस रोज हैज कम टू अफेक्टेड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट ऑफ बंगाल, इट हैज बीन नेम्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, यास। नेक्स्ट क्या है आपका? यास चक्रवात। ये जो यास चक्रवात है वो कहाँ पे आया है? उड़ीसा पे आया है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाया गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और इसका जो नामकरण है वो किया है ओमान ने। किसने किया है? ओमान ने। तो आपको बस याद रखना है कि यास नामकरण जैसे किसने किया? ओमान ने। कहाँ आया है? पश्चिम बंगाल उड़ीसा में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इन इंग्लिश में यास हैज द नेम ऑफ एरिया, दो उड़ीसा वेस्ट बंगाल, इट वाज नेम्ड बाय द ओमान। ठीक है, तो एक इसमें आया था तवातो, है तयवातो, तयातो, तयकातो, ऐसे कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो इसे मुख्यतः आपका गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में पाया गया। इसका नामकरण मेहमान ने किया है, तयातो। ठीक है, तयकाते ऐसे कुछ नाम है। ठीक, so how many has been found in the mainly in the area of the गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक named by the मेहमान। और इसमें करंट अफेयर का जो पार्ट है ये दो या तीन करंट अफेयर का मिक्सअप किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका तीनों प्रकार के करंट अफेयर के मिक्सर है। स्टेट है, नेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है और बिहार से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट में चलते हैं, विश्व के सबसे सुरक्षित शहर। तो प्रथम स्थान पर आपका जो नाम है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में, द्वितीय स्थान पर टोरंटो कनाडा में, तृतीय स्थान पे आपका सिंगापुर आ जाता है, और चौथी से इस श्रेणी में अगर हम अपने भारत देश की बात की जाए तो इसमें जो नई दिल्ली है ये आपका 48वें स्थान पे पायदान पे है। तो आपको जो याद रखना उसमें से पहला आपको याद रखना कि पहले स्थान पे कौन था, और उसके बाद अपना भारत में किसका स्थान है। तो नई दिल्ली का है, 48 स्थान पे है। ठीक है, भारत विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में से। अगर विश्व में सबसे कम सुरक्षित शहर की बात की जाए तो ये यांगून है। यांगून पे सबसे कम सुरक्षित शहर है। इन इंग्लिश में भी इसको बता दिया गया। कोपेनहेगन अगर डेनमार्क द फर्स्ट प्लेस, टोरंटो इन कनाडा सेकंड प्लेस एंड सिंगापुर इन द थर्ड प्लेस इन द सबसे सुरक्षित सबसे सेफ शहरों में। एंड द कैटेगरी ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन रैंक्ड 48 इन दिस कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, योंग युगान इज द लीस्ट सेफ सिटी इन द वर्ल्ड।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 2021 के राष्ट्रीय महोत्सव उनके स्थल, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से श्योरिटी के साथ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है, और ये करंट अफेयर के भी पार्ट हो जाता है, स्टैटिक का भी एक पार्ट ही है ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हार्नबिल फेस्टिवल। तो हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ये आपका हार्नबिल फेस्टिवल ये आपका मनाया गया नागालैंड में। उसका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आपका पणजी में। अहरबल याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका कहाँ पे, पणजी में मनाया गया। हार्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया गया। उसका अहरबल महोत्सव ये आपका जम्मू कश्मीर में है। राज महोत्सव आपका उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद कलरो पक्षी महोत्सव ये आपका जमुई बिहार में इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया है, यूपी में पड़ता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव आपका झांसी यूपी में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव आपका लखनऊ में मनाया गया है। माघ बिहू महोत्सव, बिहू से ही समझ में आ जाता है, बिहू त्यौहार है एक असम का, तो असम महोत्सव असम में होता है। उसका नेक्स्ट चलते सिग्मो महोत्सव की बात की जाए तो गोवा में पाया जाता है, गोवा में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार महोत्सव कहाँ किया गया है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट, कंचोथ कंचोथ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, कंचोथ महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर एरिया में मनाया गया। मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। अट्टुकल, अट्टुकल है ये, आटोकल नहीं है, अट्टुकल है, ऐसे लिखना है उसको, अट्टू टुकल। ठीक है, अट्टुकल। तो ये अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया आपका, ये मनाया गया केरला में। राजा प्रभाव मिथुन संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। हेरात पर्व मनाया गया आपका जम्मू कश्मीर में। हरेला उत्सव मनाया गया आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको इन इन उत्सव को याद रखने जो आपके 2021 में नए राष्ट्रीय महोत्सव जो उनके स्थल के साथ दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद यही चीज़ आपको इंग्लिश में दे दी गई है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पणजी में, अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, राज महोत्सव उड़ीसा में, कलर पक्षी बिहार ये जमुई बिहार में। ये आपको याद रखना है। कलराई जो है इन हिंदी आप अगर देखेंगे तो हिंदी इसकी सही लिखी है, आपका बिहार वाला कहाँ गया पोर्शन, ये कलरो पश्चिम बिहार जमुई में। ठीक है, तो ये अभी नया ही बना है जमुई में, इसे आपको याद रखना है। उसका ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल सिद्धार्थनगर यूपी में। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन झांसी यूपी। गुड़ 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 नहीं, यहाँ पे गुड़ है, शुगर कैन होता है। ठीक है, तो गुड़ महोत्सव फेस्टिवल लखनऊ में। माघ बिहू फेस्टिवल आपका असम में। सिग्मो फेस्टिवल आपका गोवा में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश उत्तराखंड में। उसके बाद कंचोथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। मांडू फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में। अटुकल पोंगल केरला में। राजा प्रभा और मिथुन संक्रांति फेस्टिवल उड़ीसा में। हरात पर्व जम्मू कश्मीर में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये कुछ थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पॉइंट लिए हैं हम लोगों ने। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया है। हर्बल महोत्सव का आयोजन किया है। ये हर्बल जलप्रपात जिसे जम्मू जो कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स, तो याद रखना, इससे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर्बल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। हर्बल फेस्टिवल कहाँ पे है, तो ये हर्बल जलप्रपात पे है, जिससे कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नियाग्रा फॉल्स के रूप में किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो क्या है, हर्बल जलप्रपात को। ठीक है, इन इंग्लिश में ये फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रमोट द टूरिज्म इन कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑर्गेनाइज्ड हर्बल फेस्टिवल। क्या है, हर्बल फेस्टिवल इन हर्बल फॉल्स इज आल्सो नोन एज नियाग्रा फॉल्स इन कश्मीर। नेक्स्ट, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चंडी गांव में लोलाब में पहला एक दिवसीय लाभ उत्सव दूध पथरी को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने हेतु बड़गांव की दूध पथरी महोत्सव का आयोजन किया। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि दूध पथरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना उत्तरी कश्मीर या कश्मीर आ जाए। ठीक है, कि कहाँ पे, कुपवाड़ा जिले में। ठीक है, तो आपको बस इतना पॉइंट इसमें याद रखना है। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में बता दी है। उसका केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली हाट में अरुणाचल प्रदेश के खेतों से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी, अरुणाचल प्रदेश ही, अरुणाचल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, सबसे पहली जैविक कीवी फल का क्या किया है, प्रमाणित स्थान बनाया है। ठीक है, दिल्ली हाट में। उसके नेक्स्ट चलते हैं,
विश्व का पहला तैरने वाला शहर, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इंटरनेशनल। विश्व का पहला तैरने वाला शहर कहाँ पे है आपका? दक्षिण कोरिया में के बुसान शहर में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण वर्ष 2025 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। ये फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट न्यू एंड ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओसनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। तो आपको जो इसमें याद रखना क्या है कि तैरता हुआ शहर कहाँ पे बनाया जा रहा है? विश्व का पहला तैरता हुआ दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है। कहाँ पे है ये? बुसान शहर में है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2025 तक। फ्लोटिंग सिटी किससे? सेटलमेंट प्रोग्राम ऑन ओक्सनिक्स के संयुक्त प्रयास से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में कर दिया। द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बीइंग बिल्ट इन द बुसान in South Korea, which will be completed by year 2025. The floating city project is joint effort of the UN Human Settlement Program and OSINEX. नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पदों के विशेषज्ञ पराग अग्रवाल को, किसको? पराग अग्रवाल को। अभी पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? पराग अग्रवाल को। इन्हें 29 दिसंबर 2021 में ट्विटर के सह संस्थापक की एक डोर जी कंपनी का मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के चलते ही आपको यहाँ पे पराग अग्रवाल को बनाया गया है। डोबार जी को है, ठीक है, इंग्लिश में है यही चीज कि इंडिया पोर्ट्स द एक्सपर्ट पराग अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। नेक्स्ट करते 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। यह भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा नंबर का? 57वां मनाया गया। कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2021 को। स्थापना कब हुई थी आपकी? 1965 में। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में लेखक डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक अंग्रेजी में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और हिंदी में लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म का विमोचन किया। तो सिंपल सा है, आपसे पूछ सकता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस बुक किसने लिखी? तो ए सूर्यप्रकाश ने। ये इंग्लिश में है, इसको डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस विश्व एड्स दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? असमानता को खत्म करो, एड्स खत्म करो, महामारी खत्म करो। ठीक है। In English, World AIDS is celebrated in the 1st December. In the first time, the theme AIDS in 2021 is End the Inequality in AIDS and End the Epidemic. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर की सरीपुरा घाटी में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुष्कर महोत्सव कश्मीर में, जबकि देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को आप देखेंगे ध्यान से, कि जो पुष्कर महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। बट जो पुष्कर मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। तो ध्यान दीजिएगा, बस डिफरेंस यहाँ पे मेले का है, यहाँ महोत्सव का है। तो अगर पुष्कर महोत्सव पूछे तो कश्मीर लगाना है, अगर पुष्कर मेला पूछे तो राजस्थान लगाना है। चलिए नेक्स्ट, यही आपको इंग्लिश में बता दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ पॉइंट कि 2 दिसंबर मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, पूरा वैली में। पुष्कर जो फेस्टिवल है वह आपका कश्मीर में हैंडल होता है, मगर जो पुष्कर फेयर है वह आपका ओरिजिनेटेड होता है कहाँ पे? ये होता है आपका राजस्थान में, इन राजस्थान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस फुटबॉल 2021 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोन मेसी ने 7वीं बार, देखो बेटा यहाँ पे याद रखना, लियोन मेसी ने कितनी बार? 7वीं बार बैलून डी ओर, ये और नहीं है, ओर है, और नहीं है, यहाँ पे ओर होता है, और बैलेंट डी ओर पुरस्कार जीता। ये वर्ष बैलून डी ओर है, कौन नहीं है, डी ओर का 65वां संस्करण था। तो लियोन मेसी ने कौन सी 7वीं बार बैलून डी और क्या फुटबॉल का आपका क्या जीता? पुरस्कार, ठीक है, ट्रॉफी जीती। ये देखिए, लियोन मेसी हैज won the Ballon d'Or for the 7th time after being named by the France Football as the best player of 2021. Full stop. This year the 65th edition of क्या है? बैलून डीओर वाज हेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर हार्नबिल महोत्सव, अभी आपको मैंने बताया था कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, स्टार्टिंग में वन लाइन
तो वो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड में इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन क्या था, आपका नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरला का एक राज्य पक्षी भी है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बन गया कि हार्नबिल आपका अरुणाचल प्रदेश और केरला का एक राज्य पक्षी भी है। ये कहाँ, भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। ये पक्षी कहाँ पाया जाता है, भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, यही चीज आपको इंग्लिश से है। The Hornbill Festival organized the year of occasion of festival day and the Nagaland. Hornbill is the state bird of the Arunachal Pradesh and Kerala. It was found in the Indian continent and South Asia, Southeast Asia. ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 2 से 3 दिसंबर दिसंबर 1984 की रात भोपाल गैस की त्रासदी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर वर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। देखिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर से, कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो आप लोग भोपाल गैस त्रासदी से याद रखिए 2 दिसंबर। ठीक है, ये चीज़ इंग्लिश में दे दी गई है। 2 दिसंबर इन दिसंबर 1984 में जब हुई थी, तो उसी पे हमने क्या मनाया जाता है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। किस दिन, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, उसके बाद अभी वन लाइनर भी यहाँ परेशान न होइए। 40वें भारतीय, देखिए हमें इतना ज़्यादा पढ़ लेना कि हमें लगे कि हाँ हमने आज थोड़ी करंट कवर की है, पढ़ी है। ठीक है, 40वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, पहले 40वां क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में समापन के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो बस हमें यहाँ पे जो पॉइंट कवर करना है वो क्या है कि सर मुख्य अल्पसंख्यक के कार्यकारी मंत्री क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले पवेलियन कलाकारों में 6 श्रेणियों को सम्मानित किया, जिसमें स्वर्ण पदक, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है ये, स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य कौन सा आपका, बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य। बिहार राज्य है जो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, 40वां संस्करण था। यही आपका इंग्लिश में यूनियन मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैज द ऑनर द पवेलियन एंड द आर्टिस्ट ऑफ 6 कैटेगरी हैव बीन अट्रैक्ट बाय द पीपल एंड परफॉर्मिंग वेल इन द फेयर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ 14th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और इसमें किसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, अपने स्टेट बिहार को। अब आ जाइए बेटा वन लाइनर। वन लाइनर या वन व्यू आपका ये समझ लीजिए बिल्कुल हुए है जैसे कि आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एक साथ टेस्ट के फॉर्म में ही होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा, देखिए मैं एक लैंग्वेज पढ़ूंगा, एक लैंग्वेज उसमें लिखिए तो आप लोग अंडरस्टूड हैं, समझ लेंगे। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपका गेल के द्वारा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला डुगोंग, एक प्रकार की क्या समुद्री गाय होता है जिसका नाम डुगोंग है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दे दिया डुगोंग हिंदी में एक प्रकार का समुद्री घोड़ा है कि एक प्रकार की समुद्री गाय क्या है, तो इस तरह। संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका है पाक की खाड़ी तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे किया गया, पाक की खाड़ी तमिलनाडु, इन इंग्लिश में गिवन है ऑलरेडी। शहरी क्षेत्र में समुदाय वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया बेटा, ये बन गया आपका छत्तीसगढ़। क्या बन गया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, भारत का पहला क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका डीएनए जो प्रयोगशाला है वह आपकी स्थापित की गई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत की पहली लिगो परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये है हिंगोली एमएच में, हिंगोली एमएच। ठीक है, हिंगोली एमएच। एमएच का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, महाराष्ट्र से, क्या है यहाँ पे हिंगोली महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, हिंगोली महाराष्ट्र में। अगला, भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट किसने विकसित किया है, तो ये देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाता है आपके पेपर 2 से रिलेटेड, कि भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर किसने डेवलप किया, आपका आईआईटी गुवाहाटी ने किया। किसने किया, आईआईटी गुवाहाटी, इंग्लिश में दिए गए। केटू शिखर को फतेह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं, शहरोज कासिफ पाकिस्तान के। कौन बन गए हैं, शहरोज कासिफ पाकिस्तान, सबसे कम उम्र के, याद रखेंगे शहरोज कासिफ पाकिस्तान।
हवा में CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र RCA कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेटा आपका आइसलैंड में। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया है? आइसलैंड में RCA। नेक्स्ट, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो भैया इसका आंसर है आपका जर्मनी। जर्मनी ने अभी हाल में लॉन्च किया बिना चालक के चलने वाली ट्रेन। तो चलिए बेटा यहाँ तक ही क्वेश्चन थे। जो इसके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का आंसर जैसे हम पहले देते थे तो ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक जैसे हम लोगों ने पेपर सेकंड के एक प्रैक्टिस सेट बनाया था, उसी तरह पेपर फर्स्ट का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन एटलीस्ट होंगे। तो आपको ये संडे टू संडे एक प्रैक्टिस लेवल में मिलता जाएगा, जिससे आप अच्छे खासी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, और इसमें आप परेशान नहीं होइए, आप इनको कैरी करिए, क्योंकि ये 2-3 करंट अफेयर का मिक्सअप है। तो श्योर है कि आपके लिए बेनिफिट होगी, और इवनिंग में आपको पेपर 2 की भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तो इसको देखिए। तो और ये रहा हमारा चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।